दोस्तों, लोमश मुनि बोले, हे सौम्य, यह शीतल और पवित्र जल वाली अलकनंदा नदी बह रही है। यह बद्रिका आश्रम से ही निकली है। देवर्षिगण इसके जल का सेवन करते हैं। आकाश चारीवाल खिल्लेगढ़ और गंधर्वगढ़ भी इसके तट पर आते रहते हैं। यहाँ मरीचि, पुलह, भृगु और अंगिरा आदि मुनिगढ़ शुद्ध स्वर से सामगान किया करते हैं। गंगा द्वार में भगवान शंकर जी ने इसी नदी का जल अपनी जटाओं में धारण किया था। तुम सब विशुद्ध भाव से इस भगवती भागीरथी के पास जाकर प्रणाम करो। महामुनि लोमश की यह बात सुनकर पांडवों ने अलकनंदा के पास जाकर प्रणाम किया और फिर समस्त ऋषियों सहित चलने लगे। लोमश जी ने कहा, सामने जो कैलाश पर्वत के शिखर के समान श्वेत पर्वत सा दिखाई दे रहा है, वह नरकासुर की अस्थियां हैं। पूर्व काल में देवराज इंद्र का हित करने के लिए इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य का वध किया था। उस दैत्य ने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके इंद्रासन लेना चाहा था। अपने तपोबल और बाहुबल के कारण वह देवताओं के लिए अजेय हो गया था और उन्हें कष्ट देने लगा था। इससे इंद्र को बड़ी चिंता हुई और वे मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। तब सभी देवता और ऋषियों ने उनकी स्तुति की और अपना सारा कष्ट सुना दिया। इस पर भगवान ने कहा, देवराज, तुम्हें नरकासुर से भय है, यह मैं जानता हूँ, और यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है कि वह अपने तप के प्रभाव से तुम्हारा स्थान छीनना चाहता है। सो तुम निश्चिंत रहो। वह तपस्या से भले ही सिद्ध हो गया हो तो भी मैं शीघ्र ही उसे मार डालूंगा। देवराज से ऐसा कहकर भगवान ने एक ही तमाचे से उस दैत्य के प्राण ले लिए और वह चोट खाए हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर गया। इस प्रकार भगवान के द्वारा मारे हुए उस दैत्य की अस्थियों का ढेर ही यह सामने दिखाई दे रहा है। इसके सिवा श्री विष्णु भगवान का एक और कर्म भी प्रसिद्ध है। सत्य युग में आदि देव श्री नारायण यम का कार्य करते थे। उस समय मृत्यु न होने के कारण सभी प्राणी बहुत बढ़ गए थे। उनके भार से आक्रांत पृथ्वी जल के भीतर 100 योजन घुस गई और श्री नारायण की शरण में जाकर कहने लगी, भगवान, आपकी कृपा से मैं बहुत समय तक स्थिर रही, परंतु अब भार बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं ठहर न सकूंगी। मेरे इस भार को आप ही दूर कर सकते हैं। मैं शरणागता हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। पृथ्वी के यह वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, पृथ्वी, तू भार से पीड़ित है या ठीक है, किंतु भय की कोई बात नहीं है। मैं अब ऐसा उपाय करूंगा जिससे तू हल्की हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ने पृथ्वी को विदा कर दिया और स्वयं एक सींग वाले वाराह का रूप धारण किया। फिर भूमि को उसी एक सींग पर रखकर 100 योजन नीचे से पानी के बाहर ले आए। इस अद्भुत कथा को सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए और लोमश जी के बताए हुए मार्ग से शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। जब पांडवों ने गंधमादन पर्वत पर पदार्पण किया तो बड़ी प्रचंड पवन बहने लगी। वायु के वेग से धूल और पत्ते उड़ने लगे। उन्होंने अकस्मात पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर लिया। धूल के कारण अंधकार छा जाने से एक दूसरे को देखना और आपस में बात करना कठिन हो गया। कुछ समय पश्चात जब वायु का वेग कम हुआ तो धूल उड़नी बंद हो गई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में क्षण क्षण में बिजली चमकने लगी और वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी। कुछ समय पश्चात उत्पात शांत हुआ, पवन का वेग कम हुआ, बादल फट गए और सूर्यदेव उनकी ओट से निकलकर चमकने लगे। इस स्थिति में पांडव लोग प्रायः एक कोस ही गए होंगे कि पांचाल राजकुमारी द्रौपदी इस उत्पात से थककर शिथिल हो गईं। वह सुकुमारी थी, इस प्रकार पैदल चलने का उसे अभ्यास ही नहीं था, इसलिए वह पृथ्वी पर बैठ गई। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे गोद में लिटाकर भीमसेन से कहा, भैया भीम, अभी तो बहुत से ऊंचे नीचे पर्वत आवेंगे। हिम से ढके होने के कारण उनको पार करना बड़ा ही कठिन होगा। उन पर सुकुमारी द्रौपदी कैसे चलेगी? तब भीमसेन ने कहा, राजन, मैं स्वयं ही आपको, द्रौपदी को और नकुल सहदेव को ले चलूंगा, आप चिंता ना करें। इसके सिवा हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी बल में मेरे ही समान है, वह आकाश में चल सकता है। आपकी आज्ञा होने पर वह हम सबको ले चलेगा।